हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ पुलिस के जो है हम प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे थे। ठीक है, पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन में कवर कराया था। ठीक है, यहाँ से 26वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको जो है छत्तीसगढ़ सामान्य धन जो है आपको पढ़ना है। तो सेशन सुबह डलती है। ठीक है, और वहाँ पर 2 पार्ट छत्तीसगढ़ के जनजाति अपलोड किया हूँ। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थ जो राष्ट्रीय उद्यान पूरा मेंस लेवल तक के जो है पढ़ाया गया है, चाहे पीएससी प्री हो, मेंस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर व्यापम के जो भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से पढ़िए। यहाँ पे जो है सभी जो कंटेंट जो है बहुत मेहनत से तैयार हुए हैं। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, और पिछले सेशन को नहीं देखने को तो जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर से ही आपको जो है एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे जो आप तैयारी कर रहे हैं वो जो पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, यहाँ से खुद से जो है एनालिसिस करके देखेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा, तब जाकर आपका पेपर निकलेगा। ठीक, कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे नए स्टूडेंट रहते हैं, इन लोगों को पता नहीं रहता है कि तो कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अंधाधुंध पढ़ने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जहाँ से जितना क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से पढ़ा करिए, डाटा के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक जो है तारा है? 4 ऑप्शन, इनमें से कौन एक तारा है? शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और बुध, इनमें से कौन सा एक तारा है? तो याद रखिए सूर्य जो है, हमारा जो सूर्य है ये एक तारा है। ठीक है जी, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, सरकारी कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां या डी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? 50, 200, 150 या आपका 100 दिन का? ठीक है जी, तो इस समय उस समय जो है इसका जो आंसर यहाँ पे जो पूछा गया था छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे 100 दिन का है, बाकी अभी जो शायद 150 दिन का हो गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो मनरेगा का अंतर्गत पहले 100 दिन का था, अभी इसको जो है 150 दिन का कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे अगर पूछे तो यहाँ पे सी लीजिएगा, पहले 100 दिन का इसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है राजस्व में, राजपत्र में, बजट में या कर में? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सरकार की आय, ठीक है, सरकार की जो आय और व्यय का जो है लेखा जोखा कहाँ पे होता है? तो ये जो है साल में है एक बार, सभी को पता होगा बजट निकाला जाता है, तो सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा बजट में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन है जी? तो निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा बजट प्रस्तुत यहाँ पे किया जाता है। अगर वहीं मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो वित्त मंत्री कौन है? तो ओपी चौधरी जी हैं। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ का बजट वो निकालेंगे। भारत से पूछे तो आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? ये जो है पिछले साल ठीक जब सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो आरबीआई को आप सभी को पता हो, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, जिसकी स्थापना ठीक 1935 में जो है इसका स्थापना किया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसका अभी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जी अभी इसके जो है गवर्नर है। ठीक है जी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, पिछले साल जब एसआई का पेपर हुआ तो उस समय आरबीआई से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पूछा तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो याद रखिए कुषाण वंशियों ने। ठीक है, कुषाण वंश के द्वारा हमारे भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्रे इन्हीं के काल में जो लगभग जो है कुषाण वंश। ठीक है, तो इनके शासनकाल के दौरान भारत में स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चलाए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है,
हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो भारत में पहले जो स्वर्ण मुद्राएं कौन से वंश के जो है शासकों ने चलाई थी? कुषाण वंश ने यहाँ पे चलाई थी। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण से जो है रोका था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। याद रखिएगा ये जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था गुप्त वंश में। गुप्त वंश पढ़ेंगे तो ये जो है मतलब सबसे ज़्यादा गुप्त वंश अगर देखेंगे तो अधिक समय तक इन्होंने शासन किया है और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये जो गुप्त वंश के जो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो ये आपका गुप्त वंश है। ठीक है जी, गुप्त वंश है। तो गुप्त वंश के जो है चंद्रगुप्त जो राजा थे जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। गुप्त वंश पढ़िएगा बढ़िया, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है, तो गुप्त वंश आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू का कारण है बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस या फफूंदी? ठीक है, तो डेंगू का मुख्य कारण आपका वायरस होता है। ठीक है, वायरस के कारण आपका डेंगू होता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, तो ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है उसको पूछा गया। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। जैसे कई बार स्टूडेंट के साथ हुआ है कि जो है एग्ज़ाम दिलाने जब जाते हैं तो जो क्वेश्चन आपसे सही होते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? हम इसको जो जैसे अभी जो यहाँ पे जो पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो फटाफट पढ़ना रहता है एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी रहता है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार पढ़िए लेकिन आंसर सही लगाइए, क्योंकि माइनस मार्किंग में चल जाएगा। तो क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार पढ़िए लेकिन आंसर सही लगाइए। ठीक है, कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है नहीं है उसको बताना है। तो ये आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट ये जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। बाकी कोयला, लकड़ी, पेट्रोल ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे ये इसका जो है उदाहरण नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। गुणसूत्रस्थ क्वेश्चन। पुरुषों के लिंग में गुणसूत्रस्थ पुरुषों के जो है लिंग गुणसूत्र में ये जो कौन सा पाया जाता है जी? पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है XX, XY या YY। ठीक है, तो ये भी आपके पिछले SI के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 2 क्वेश्चन मान के चलिए हो गए यहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे पुरुषों में बोला जा रहा था, पुरुषों में यहाँ पे जो है XY पाया जाता है। ये आपका पुरुष का है, इसको याद रखना है। ये पुरुष का है, ये महिला है। महिला में YY और XY पुरुष में, जिसमें जो मेल फीमेल का। ठीक है, जब ये मेल फीमेल ये आपका जो पुरुष का जो गुणसूत्र रहता है। ठीक है, महिला गुणसूत्र मिल के ही आपका जो मेल फीमेल का जो है यहाँ पे जो है इसका जो है ये मतलब जो है दोनों गुणसूत्र मिलने के कारण यहाँ पे जो है बच्चा जो है लड़का हो या लड़की इससे जो है पता चलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको मेल फीमेल का कौन सा गुणसूत्र होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कार्बन का अपर रूप है पिनल, हीरा, लोहा या पारा? तो कार्बन का अपर रूप ये आपका हीरा होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? ठीक है, तो गायरोस्कोप, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या हाइड्रोमीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो वह उपकरण हाइग्रोमीटर है। इसकी सहायता से ये जो इस उपकरण की सहायता से वायुमंडल की जो है आर्द्रता को जो है नमी को यहाँ पे मापी जाती है। ठीक है, तो इसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये पिछले साल SI के पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। आप खुद से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये आपका सोलर सेल है, टरबाइन है, विद्युत मोटर है, या आपका बैटरी होता है? ये आपका बैटरी होता है। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, अम्ल, क्षार, भस्म या लवण? तो ये आपका एसिड होता है, अम्ल होता है। ठीक है, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में जो परिवर्तित करता है ये आपका अम्ल का काम है, एसिड का काम है। ए ऑप्शन हो जाएगा। जीवाश्म के आयु का आकलन किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है।
तो जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग माध्यम से, यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से, जैविक घड़ी से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे जीवाश्म अगर रहता है बहुत पुराना जो अगर होता है, इसको किसके माध्यम से, कार्बन डेटिंग ऐसा माध्यम जो होता है जीवाश्म आयु का आकलन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म के जो है एज के आपका कितना साल पुराना है, इस तरह का यहाँ पर जो है पता होता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालभूति कालिदास, विष्णु शर्मा, रामधारी सिंह, दिनकर। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 47 है, चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आचार्य चतुरसेन, या देवकीनंदन खत्री जी। ठीक है, तो चंद्रकांता ये जो है उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री। याद रखिए, चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक ये आपके देवकीनंदन खत्री है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा के पदेन सभापति बोला जा रहा है। ठीक है, तो अभी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, या कहने का मतलब है जो एजुकेशन सिस्टम में जो है अंग्रेजी भाषा का जो है शुरुआत की थी, कॉर्नवालिस ने, मैकाले ने, डलहौजी ने, या लॉर्ड आपके कर्जन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाले। ठीक है, तो मैकाले इन्हीं के काल में, ठीक है, ये जो है जो अंग्रेज अधीक्षक थे, इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो है शुरुआत की थी, ये आपके मैकाले के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, कि संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया है, 61वें, 64वें, 63वें या 62वें। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के अनुसार जो पहले आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया है, 61वें, 64वें, 63वें या 62वें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस समय 61वें इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। तो संविधान, कौन से संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 61वें जो है इस संविधान संशोधन के अनुसार जो है जो पहले जो हमारे जो है एज जो है जो हम मतदान करते थे, ठीक, वोट डालते थे, पहले 21 वर्ष थे, फिर इसको जो है संविधान संशोधन करके चेंज करके इसको 61वें करके मतलब इसमें जो है चेंज करके इसको जो है 21 से 18 किया है। ठीक है, तो हम अब जो है 18 साल के एज में वोट डालते हैं, इसी कारण है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज तक वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलिए एक पार्ट और आएगा, ठीक है, फिर जो है बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यकीन मानिएगा बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि अभी देखें, बहुत सारे क्वेश्चन आप एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाकर देखेंगे तो यहाँ से छत्तीसगढ़ और जीके करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम मतलब एक ही एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे आप पीएससी का देख लें, चाहे पुलिस का देख ले, शिक्षाकर्मी का देख ले, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइए, देखिए कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद बढ़िया खुद से एनालिसिस करके तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।